प्लेयर को, सबसे बड़ा बात है प्लेयर जो फ्यूचर का भविष्य है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं खुद एक प्लेयर हूँ, अच्छा सुविधा नहीं होने की वजह से शादी हो गया, पेट चीट के बच्चा हो गया, लाइफ स्पॉइल हो गया, जिंदगी खत्म हो गया, उसके बावजूद भी दुनिया आनंद ले रहा है। तो अब आनंद का कहानी खत्म हो गया, क्योंकि फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब इतना अवेयर हो चुका है। आज अगर गवर्नमेंट अवेयर नहीं हुई तो जिंदगी, जब नेपाल टिक नहीं सका तो बिहार में आग लगाने में कोई समय और कोई टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। जो हमारे एसोसिएशन का लक्ष्य है कि अगर हमारे एसोसिएशन की मांग नहीं पूरी की गई तो अर्धनंग जो हमारा हम लोग जो रैली करने वाले वो बहुत जल्दी साक्षात लाइव होगा देश विदेश तक। बिहार के खेल संघों के गंभीर आरोप, खिलाड़ियों की उपेक्षा और वित्तीय अनियमितता पर सवाल। पटना। बिहार के विभिन्न खेल संघों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर राज्य में खेल विकास, खिलाड़ियों की नियुक्ति, वित्तीय अनियमितता और खेल संगठनों की उपेक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाया। इस संवाददाता सम्मेलन का मकसद बिहार सरकार का ध्यान खेल क्षेत्र की वास्तविक चुनौतियों और खिलाड़ियों की अनदेखी की ओर आकर्षित करना था। जूनियर खिलाड़ियों की नियुक्ति पर रोक को बताया साजिश। खेल संघों ने हाल ही में लागू की गई उत्कृष्ट खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली 2025 में जूनियर वर्ग के विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति पर रोक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वक्ताओं ने इसे सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि यह निर्णय बिना हितधारकों से विमर्श किए लिया गया है, जो राज्य में खेलों के विकास को बाधित करेगा। संघों ने इस प्रकार के फैसले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। खेल विभाग और प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप। संघों ने आरोप लगाया कि खेल विभाग की निष्क्रियता के चलते बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSKA) द्वारा करोड़ों रुपए का अनुचित उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्राधिकरण ने फेडरेशन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन अधिकार खरीदकर सरकारी राशि का भारी अपव्यय किया है, जबकि पिछले 4 वर्षों से खेल संघों को अनुदान तक नहीं मिला है। संघों के अनुसार BSKA का उद्देश्य राज्य में खेलों का विकास होना चाहिए था, लेकिन उसकी प्राथमिकता केवल आयोजन कराओ, पैसा कमाओ बन चुकी है। इसे संविधान और वित्तीय नियमों का उल्लंघन बताते हुए संघों ने कड़ी जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। खिलाड़ियों की उपेक्षा पर नाराजगी। संघों ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ियों को अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। दूसरी ओर हाल ही में हुए हीरो एशिया कप, जिसमें बिहार का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं था, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना सरकारी अनुमति एक निजी संस्था को करोड़ों की राशि आवंटित की गई और एक ही परिवार की 4 कंपनियों को ब्रांडिंग के नाम पर भुगतान किया गया। साथ ही रिनेसांस नामक कंपनी को टेंडर प्रक्रिया के बगैर अनुबंध दिया गया, जिसे गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार बताया गया। खेल संघों की प्रमुख मांगें। उत्कृष्ट खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली 2025 में तत्काल सुधार किया जाए। खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाए। 2022 से 23, 2023 से 24 और 2024 से 25 के अनुदान की राशि तुरंत जारी की जाए। खेल संघों को ACTC एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन के तहत अनुदान मिले। खेल मैदान और प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाएं। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आवंटित कार्यालय खेल संघों को हस्तांतरित किए जाएं। जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन हो। राज्य विद्यालय खेल और मसाल खेलों का आयोजन शिक्षा विभाग को सौंपा जाए। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र तुरंत शुरू किए जाएं। संघों का स्पष्ट संदेश। संघों ने कहा कि यदि वास्तव में राज्य में खेलों का विकास करना है तो सरकार को खेल संघों की भूमिका स्वीकार करनी होगी, उनके साथ समन्वय स्थापित करना होगा और प्राधिकरण की कार्यशैली में पारदर्शिता लानी होगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि केवल आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च करना और खिलाड़ियों की अनदेखी करना उनके भविष्य से खिलवाड़ है। जूनियर खिलाड़ियों को नौकरी नहीं दिया जाना, ये तो मेडल लाने पर नौकरी नहीं दिया जाना, ये तो घोर अपराध है। ये जो तथाकथित पदाधिकारी मिलकर ये जो नियमावली बनाया है, ये पूर्ण रूप से बिहार के खेल को जो है गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। जूनियर के साथ तो छोटाला व्यवहार किया ही जा रहा है। वो पिटारा नीतीश कुमार तो पिटारा खोल लिया है, लेकिन ये सारी पैसा आयोजन जो है इवेंट को क्रिएट करके आयोजन कराया जा रहा है बिहार में, जिससे बिहार के खेल का विकास कभी संभव नहीं है। ये जो है सिर्फ जो है राशि का दुरुपयोग है। जो खेल विभाग के अधिकारी हैं ये कौन कर रहे हैं? सारे खेल विभाग के कर रहे हैं। पिछले 50 साल में जो है जितना पैसा खेल विभाग को बिहार सरकार द्वारा नहीं दिया गया था, ये 3 साल में उससे ज्यादा पैसा दिया गया। तब पैसा क्या है? आयोजन कराओ, पैसा पर खेल विभाग प्राधिकरण का मात्र एक उद्देश्य है, आयोजन कराओ, पैसा कमाओ। हाँ, उनसे मांग कर रहे हैं कि ये सब जो राशि का दुरुपयोग हुआ है पिछले 4 साल में, सबका जो है इंक्वायरी हो, जांच हो, और जो आदमी ये गबन किया है उस पर जो है त्वरित कार्रवाई हो। आयोजन हो रहे हैं, ये आयोजन कराना किसका काम है? यह आयोजन कराने की जवाबदेही संबंधित फेडरेशन खेल संघ की है। ये जिसमें शुचिता बढ़ती है। आप आयोजन करा के, एक खेल का आयोजन करा के क्या साबित करना चाहते हैं? एक खेल पर 100 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। 100 करोड़ रुपया में 100 स्टेडियम बन सकती है। उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? इसलिए तो कहां से रिजल्ट आएगा? वो आयोजन में वो बिहार के खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे हैं, और दूसरा है कि ऐसा आयोजन करा रहे हैं आप सेपे टकरा, जिसका कि स्टेट चैंपियनशिप में नहीं होता है बिहार में। आप वैसे आयोजन कर, उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजन करके क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे जो ट्रेडिशनल खेल है बिहार का, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, साइकिलिंग, इसको बॉक्सिंग, इसको तो आप बर्बाद कर रहे हैं। खेलो इंडिया के नाम पर खेल संघों का कार्यालय लिया गया, और वो उसके कार्यालय को अभी तक जो है बंद किया गया है। जो है कुछ 1-2 संघ को कार्यालय दिया गया, बाकी को बस तो मोनोपोली है प्योर, कि हम जो चाहेंगे वही होगा। भाई वो निर्धारित है खेल संघ के लिए, उसमें गोदाम नहीं चलेगा। उसमें आपका कार्यालय 5 करोड़ रुपया का रहेगा, खेल संघ को कुछ नहीं, जीरो। जो खिलाड़ी तैयार करने वाले खेल संघ है, खिलाड़ी कौन तैयार करता है? खेल संघ। क्या मिल रही है? पिछले 4 साल से खेल संघों को क्या मिल रहा है? ठीक है, पैसा तो दे रही है सरकार, 550-650 करोड़ रुपया का बजट है। 650 रुपया में 6.5 रुपया खेल संघ को नहीं दिया गया है। क्यों? आखिर कैसे खिलाड़ी तैयार होगा? सरकार जो पैसा दे रही है, उस पैसे का जो है संबंधित पदाधिकारी मिसयूज कर रहे हैं, मैंने उसका गबन कर रहे हैं। हम तो उसमें दिए हैं प्रेस रिलीज में। आप ये बताइए ना कि 45 करोड़ रुपया जो नाच गान पर 45 मिनट का नाच गान हुआ था खेलो इंडिया में, और उस पर 45 करोड़ रुपया वो कंपनी कहाँ की है? चेन्नई की। क्यों भाई? और मैंने पूरे भारत में ये डर नहीं है। और उसमें एक और दिए हैं आपके पास जो मीडिया का, कि क्यों भाई एक ही परिवार के 4 कंपनी को आखिर किस आधार पर उसको पैसा दिया जा रहा है? सारा टेंडर को ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, सिर्फ अपना चेहरा को चमका रहे हैं। खेल विभाग, पूरा खेल विभाग इसमें लगा हुआ है, कि प्राधिकरण लगा हुआ है। खेल विभाग का खेल विभाग अलग से कला संस्कृति से खेल विभाग अलग बना दिया, और वो चुपचाप सो गया। प्राधिकरण को कह दिया कि आप जितना जो करना है करते रहो। खेल विभाग के निष्क्रियता के कारण ये तथाकथित विश्वकर्मा ये जो है खेल को, बिहार के खेल को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। कौशल किशोर सिंह, सचिव, साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार। देखिए, जो हम लोगों का पहचान है एक बिहारी सब पे भारी, ये पहचान अब हम लोग अपनी कमी के वजह से खत्म कर देंगे, जो हम लोगों का हाल है। क्योंकि बिहारी कहीं भी जाता है तो गर्व का बात होता है। जैसे पेड़ को पानी देते, पेड़ फलता फूलता है तो वो फल देता है, वैसे ही जूनियर प्लेयर्स है। जूनियर प्लेयर्स को जितना हम लोग फैसिलिटी देंगे, सुविधा देंगे, वो आगे चल के सीनियर प्लेयर का रूप देगा। तो जूनियर को पहले ही हम लोग काट दे रहे हैं, पेड़ को सही से पानी ही नहीं देंगे तो वो फल कहाँ से देगा? ठीक है, सीधा सीधी सारांश है कि ऑल ओवर बिहार में प्लेयर में योग्यता है, क्षमता है, एसोसिएशन में भी बहुत कुछ है, लेकिन ओवरऑल प्लेयर को जिस मुकाम तक जाना चाहिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वर्ल्ड लेवल पे जिस
प्रकार से नाम करना चाहिए। उसमें पूरा एसोसिएशन जितना साथ देता है, जो कमी को लेकर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस कमी को आप लोगों के द्वारा उजागर करना है। जो एसोसिएशन, जैसे बॉक्सिंग के एसोसिएशन के सर है, कबड्डी एसोसिएशन के विजय सर है, जो लोग खेल को सींचे हैं, जो लोग बिहार में खेल का अभिमान बनाए हैं, जो लोग खेल को एक अस्तित्व दिए हैं, उन्हीं लोग को आज के डेट में हर चीज से वंचित किया जा रहा है। तो हम लोग तो अभी नए नए धरती पे पैर ही रखे हैं। तो आप लोग बहुत बड़ा आज स्वाभिमान की बात है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, जो लोग खेल के लिए अपना जिंदगी त्याग रहे हैं, उन लोगों को हर चीज से वंचित किया जा रहा है। और प्लेयर को, सबसे बड़ी बात है, प्लेयर जो फ्यूचर का भविष्य है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं खुद एक प्लेयर हूँ। अच्छा सुविधा नहीं होने की वजह से शादी हो गया, पेट चीट के बच्चा हो गया, लाइफ स्पॉइल हो गया, जिंदगी खत्म हो गया। उसके बावजूद भी दुनिया आनंद ले रहा है। तो अब आनंद का कहानी खत्म हो गया, क्योंकि फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब इतना अवेयर हो चुका है। आज अगर गवर्नमेंट अवेयर नहीं हुई तो जिंदगी, जब नेपाल टिक नहीं सका तो बिहार में आग लगाने में कोई समय और कोई टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। जो हमारे एसोसिएशन का लक्ष्य है कि अगर हमारे एसोसिएशन की मांग नहीं पूरी की गई तो अर्धनंग जो हमारा हम लोग जो रैली करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी साक्षात लाइव होगा देश विदेश तक। बिल्कुल, देखिए बिहार में क्या, ऑल ओवर इंडिया बिहारी जहां भी है अकेले पे भारी है। तो इस बिहारी संगठन को, बिहारी लोग को आप लोग महत्व दीजिए। और बाहर वाले लोगों को जो हम लोग अच्छा पोजीशन देते हैं, हम लोगों के बिहार में संघ के लोगों में योग्यता का कमी नहीं है। आप लोग अवेयर होइए और लोगों को अवेयर कीजिए। सब कुछ बिहार में है। ये सिर्फ आप लोगों को, आप लोग जो प्रेस मीडिया वाले हैं, उन लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग आते हैं, प्रेम से खाते हैं, पीते, चले जाते हैं। जो बेसिक मुद्दा है उस पे आइए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आज हमारे बच्चे हैं, कल आपके बच्चे होंगे, दुनिया हंसे, उससे पहले आप लोग जाग जाइए। मैं बिहार एसोसिएशन की सचिव स्कैच के अनुप्रिया। लोग खेल संघ के लोग आप लोग को आमंत्रित किए थे कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा है जो खेल से संबंधित है। जब से नीतीश कुमार जी सत्ता संभाले हैं 2005 से, तब से खिलाड़ियों की नियुक्ति बनी है नियमावली के अनुसार। उसके पहले भी थे हमारे मुख्यमंत्री जी, जब थे रेल मंत्री, तो खिलाड़ियों के बराबर रेल के माध्यम से रोजगार देते थे। तो 2005 के बाद जब मुख्यमंत्री ने बिहार का पदभार ग्रहण किए, तो उन्होंने खिलाड़ियों के लिए एक योजना बनाए कि वैसे खेल संघ जो भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, उन खिलाड़ियों को जो उनके संबंधित जो राज्य संघ हो, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलेंगे, उसको हर खेल से 5-5 खिलाड़ी को नौकरी मिलती थी और लगातार 2022 तक मिला। उसमें से कभी कोई खिलाड़ी आपस में विवाद हो गया तो वो अलग बता है, कोर्ट का मामला चल गया वो अलग, लेकिन मिलते रहा है। 2023 में जब हमारे महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के रविंद्र शंकर जी ज्वाइन किए, तो इन्होंने एक नया नियमावली बनाए और बहुत सुंदर नारा दिए, मेडल लाओ नौकरी पाओ। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग को भी बड़ा उत्साह बढ़ा। तो हम लोग उनसे पूछे कि डीजी साहब, ये तो मेडल लाएगा नौकरी पाएगा, अच्छी बात है, लेकिन आज के डेट में बिहार का ऐसा स्थिति नहीं है कि मेडल लाना आसान नहीं है। खासकर जूनियर में मेडल भी आ जाता है, सीनियर में तो असंभव है। तो बोले कि नहीं, जो पार्टिसिपेशन करेगा, खेलेगा नेशनल, उसको भी हम ध्यान में रखे हैं। हम लोग को समझाए, लेकिन वैसा आज तक बहाली नहीं हुआ। जो जूनियर बच्चे मेडल लाए, सीनियर में तो आता ही नहीं है, उसको मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे अभी हाल तक मिला है, अभी भी मिला है, इस साल भी। अब बड़े खुशी की बात है, हम लोग बधाई देते हैं मुख्यमंत्री जी का। अभी क्या किए, ये 2023 के बात बताए आपको सर्कुलर का, ये 2023 का सर्कुलर है। हाँ, और ये सर्कुलर 2025 में 3 सितंबर 2025 को बिना किसी के जानकारी के, बिना खेल संघ के जानकारी के, बिना सार्वजनिक स्थल पे दिए हुए किसी के जानकारी के बिना एक बार ये नया गजट आ गया, जिसमें एक प्रावधान लाया, जो सीनियर में मेडल लाएगा उन्हीं बच्चों को हम नौकरी देंगे। जूनियर बच्चों को नौकरी से वंचित किया गया और बिहार में सीनियर का मेडल लाना असंभव है।
क्योंकि अभी हमको रेलवे सर्विस इन लोग से मुकाबला करना उतनी क्षमता नहीं आज बिहार के बच्चों को हुआ है। तो हम लोग के बच्चे जूनियर मेडल आते थे, नौकरी वो वंचित हो गए। अभी तो लड़का निराशा हो गया, खेल बंद कर देगा। जब आपने कहा कि हमारे सीनियर बच्चे नहीं ला सकते हैं मेडल, जूनियर ला सकते हैं, खेल पे खर्च होने के बावजूद ये कह रहे हैं, आखिर से वो पैसा कहाँ जा रहा है जो बिहार सरकार खेल संघों को? देखिए, इतना तो सब लोग बिहार के जान रहा है कि नीतीश कुमार जी ने खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए खजाना खोल दिए हैं। और अभी हाल में देखे होंगे 50-50 करोड़ रुपया में हॉकी हो रहा है, 16-16 करोड़ में से टकरा हो रहा है, पैसे की भरमार हो गई है। लेकिन ये पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, इससे खेल का कोई मतलब नहीं है। खिलाड़ी न तैयार हो रहा है, न किसी स्टेडियम बड़ा स्टेडियम बन रहा है। ये राजगीर का स्टेडियम और पाटलिपुत्र का स्टेडियम, ये तो मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है और इसका श्रेय कोई पदाधिकारी लेना चाह रहे हैं तो गलत है। सिर्फ नीतीश जी का श्रेय है कि राजगीर में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है। अब वाहवाही लेने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए खाली फेसबुक व्हाट्सएप पे और हम ये कर दिए, हॉकी का करा दिए, तो 50 करोड़ रुपया में तो 50 को स्टेडियम बन जाता अभी। तो खैर ये पैसा का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। इतना बढ़िया काम किया है, लेकिन इस राशि का जिसको कार्यान्वित करना चाहिए था वो दुरुपयोग किया है। पूरी दुरुपयोग हो गया है इसका। कुमार विजय सिंह, चेयरमैन बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन। पूर्व के वक्ता लोग बता चुके हैं कि क्या हम लोगों ने किया। जूनियर खिलाड़ियों का बहाली बंद कर दी गई है नए कानून के आधार पर। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और अपने रैंक एंड फाइल सबसे हम लोग आग्रह करते हैं कि इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए तब तक, जब तक ये कानून जो वापस नहीं लिया जाता। रामविलास पांडे, सचिव बिहार तैराकी संघ। तो प्रदर्शन की बात हो रही है, कब होगा? ये धीरे धीरे प्रखर, तुरंत नहीं होगा। हम लोग सबसे भी अधिकारियों से अपने मिलेंगे और मुख्यमंत्री तक जाकर मिलेंगे, गवर्नर अगर साहब से हमारी भी मांग मिलेंगे। पूरी नहीं की जाएगी तो ये भी हम लोग अंजाम देने वाले हैं। वो हमारा अंतिम लड़ाई का होगा।